हेलो बच्चों, प्रश्नावली 3.5 के पहले सवाल के 2 भाग हम कर चुके हैं। अब इसका तीसरा और चौथा भाग हम करेंगे। तो तीसरे भाग में देखिए समीकरण हमें दिए हुए हैं 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। तो 20 को हम फिर से दूसरी ओर ले गए बराबर में 0 करने के लिए, और ऐसे ही 40 को भी हम दूसरी ओर ले गए तो -40 हो गया और बराबर में आ गया 0। तो जैसे हमने पहले किया था, पहले हमने ये a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के मान निकालने। तो a1 का मान आ गया x का गुणांक 3 पहले समीकरण से, और a2 का मान आ गया 6। ऐसी b1 का मान y का गुणांक पहले समीकरण से -5, और b2 का मान y का गुणांक दूसरे समीकरण से -10, और c1 का मान अचर संख्या -20 पहले समीकरण की, और दूसरे समीकरण से c2 का मान आ गया -40। अब हम इनके अनुपात देखते हैं। a1 बटा a2 आ गया 3/6, जो कट के रह गया 1/2। b1 बटा b2 -5/10, -5/-10, माइनस से माइनस कट गया और 5 से 10 कट के रह गया 1/2। और इसी तरह से c1 बटा c2 -20/-40, तो ये भी कट के आ गया 1/2। तो इन तीनों अनुपातों से हमें क्या पता लग रहा है? तीनों अनुपातों का मान बराबर है 1/2, 1/2, 1/2। तो तीनों अनुपात बराबर हैं, और इस अवस्था में इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमें समीकरणों के हल तभी पता करने हैं जब अद्वितीय हल की स्थिति हो, पर इस स्थिति में इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए हम यहीं तक के सवाल है यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब आइए चौथे भाग पे इसके। तो चौथा भाग है x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। इसमें पहले से ही बराबर 0 है, तो इसमें हमने सीधा ही a1, b1 और ये सब इनकी वैल्यू लिख लेनी है, a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की। तो यहाँ से देखो a1 का मान x का गुणांक कितना है 1, यहाँ से a2 में x का गुणांक है 3, b1 के लिए y का गुणांक पहले समीकरण में -3, दूसरे में b2 का मान आ जाएगा -3। ऐसे ही c1 का मान पहले समीकरण से -7 और c2 का मान -15। तो ये सारे हमने इनके मान लिख लिए। अब अनुपात निकाला, a1 बटा a2 हो गया 1/3, b1 बटा b2 हो गया -3/-3, कट के आ गया 1, और c1 बटा c2 हो गया -7/-15, कट के आ गया 7/15। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि अनुपात a1 बटा a2 नहीं बराबर है b1 बटा b2 के। तो इसकी जरूरत नहीं है c1 बटा c2 देखने की। तो इस स्थिति में यदि a1 बटा a2 नहीं बराबर हो b1 बटा b2 के, तो इस स्थिति में इन समीकरणों का अद्वितीय हल है। तो अब अद्वितीय हल है तो उसे हमने कैसे निकालना है? वर्ज्य गुणन विधि से। तो पहले हम x, y, 1 ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर इसका तरीका याद करने का मैंने बताया था, 23, 12 ऐसे लिखेंगे। 2 के नीचे दूसरे कॉलम के अंक यानी कि -3, 3 के नीचे तीसरे कॉलम के अंक यानी अचर संख्याएं -7, -15। 1 के नीचे फिर से पहले कॉलम के अंक x के गुणांक जो हैं 1 और 3, फिर से 2 के नीचे -3। तो अब ये समीकरण लिखेंगे x बटे में, ये एरो देखना है आपने, -3 गुना -15 किया 45, बीच में माइनस का निशान, फिर -3 की गुना -7 से माइनस प्लस हो जाता है, 7 तिया 21 बराबर y बटे में। अब फिर से -7 की गुना करेंगे 3 से तो -21, बीच में माइनस का निशान, और -15 की 1 से गुना -15 बराबर में 1 बटे में 1 की गुना -3 से करी -3 और माइनस का निशान बीच में, और फिर 3 की गुना -3 से तो -9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बटे में 45 में से 21 गया 24, माइनस प्लस हो गया तो -21 जमा 15 हो गया। ऐसे ही यहाँ भी माइनस प्लस होके रह गया -3 जमा 9।
तो ये फिर से क्या बन गया, x बटा 24 बराबर y बटा -21 जमा 15 होता है -6, और इसी तरह से 1 बटा -3 जमा 9, 9 में से 3 गया 6। अब पहले और आखिरी टर्म से x बटा 24 आ गया बराबर 1 बटा 6, तो x का मान आ गया 24 ऊपर चला गया 24 बटा 6 यानी कि 4। और दूसरी और तीसरे पार्ट से y बटा -6 हो गया 1 बटा 6 के बराबर, तो y का मान आ गया, ये -6 फिर ऊपर चला गया -6 बटा 6 -1। तो इस समीकरण के क्या हल आ गया, x बराबर 4 और y बराबर -1। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है।